बात कहनी है, इसका एक ही काम कहना है। कह रहा है भाई मेरा नाम क्या है, सबट्रैक्ट, मेरे पास कितने पैरामीटर है, 2, और पहला है इंट, दूसरा है डबल। तो जब आप इसे कॉल करोगे तो आप 2 पैरामीटर भेजोगे, वो भी क्या 2 भेजोगे, वो भी पहला इंट दूसरा डबल, पहला डबल दूसरा इंट भेजोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बस अगर यही ऐसे लिख दें, हाँ, या लिख दें मान लो 100, और क्या 400.5, ठीक, 100 और 400.5। ध्यान से देखो। तो अब ये बताओ अगर ये रन करें हम, ये मेथड क्या उत्तर देगा? -3.5। बोलो। अगर हम इस मेथड को रन करें तो ये सबट्रैक्ट नाम का मेथड क्या होगा, रन होगा कि नहीं होगा? जब ये रन होगा तो इस मेथड में कितने पैरामीटर हैं? इसमें कितने पैरामीटर हैं? 2 है ना। पहला किस टाइप का? इंट टाइप का, दूसरा डबल। तो याद रखना जब ये चलेगा तो पहली वैल्यू मतलब ये 100, ये किसके पास आएगी? ए के पास। जो दूसरी वैल्यू है 4.5, 400.5, ये किसके पास आएगी? बी के पास। तो जब a माइनस बी होगा तो तुम क्या करोगे? 100 में से 400 क्या करोगे? 400.5 क्या करोगे? घटाओगे। तो आंसर आएगा -299.5 -299.5। चला के देखो। ठीक है, 400.5 में से ये घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 300.5। ठीक, तो ये बात समझ में आई। और ये नहीं सोचेगा कि यार घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, ये सब काम इसका नहीं है। तुम जो लिखना है लिखो, बस इसको एक बात से मतलब होती है कि जब भी तुम इस कोड को रन करोगे, जब भी ये मेथड क्या होगा, चलेगा, तो याद रखना पहली वैल्यू पहले पैरामीटर पे आएगी, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे। पैरामीटर ऐसा रखे रहे और x इक्वल टू a माइनस b है, उसको b माइनस a कर दें, कोई दिक्कत नहीं। इसको वैल्यू ऐसी रख देंगे। अब क्या होगा? अब बाद वाले से मतलब क्या होगा? पहले क्या हो रहा था? पहले हो रहा था पहले पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर की वैल्यू क्या हो रही थी? घट रही थी। अब क्या हो रहा है? दूसरे से पहले। तुम लॉजिक बदल दिए, तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हारी मर्जी। तुमको लग रहा है ये लॉजिक सही है तो तुम चेंज कर दिए, इसमें ये थोड़ी ना कुछ बोलेगा। अब क्या होगा? अब बी डबल बी में से क्या घटेगा? ए 400.5 में से घटेगा क्या? 100। तो अब माइनस में उत्तर नहीं आएगा, ये भैया पॉजिटिव आएगा। बस याद रखो ध्यान से, बस 3 ही बातें मैटर करती, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर, ऑर्डर ऑफ पैरा। मतलब जिस क्रम में मांग रहा है उसी क्रम में भेजो। और अब तुम्हारा सोचो, अब ये सब सोचो, बिना पैरामीटर के ये ऐड मेथड कैसा था? एकदम बेकार था। सिर्फ 2 ही नंबर को जोड़ रहा था, 1000 और 2000। अब तो ये इतना अच्छा हो गया है, इसको चाहो तो 1000 बार कॉल करो, 1000 बार अलग अलग नंबर बताओ, तुमको अलग अलग उत्तर देगा। बिना पैरामीटर्स के मेथड क्या होते हैं? बेकार होते हैं। बिना पैरामीटर्स के मेथड क्या होते हैं? बेकार होते हैं यार। सोचो, अगर पैरामीटर नहीं होगा मेथड में, तब तो जो मेथड कॉल करेगा वो बाहर से अपनी तरफ से कोई वैल्यू क्या कर पाएगा? भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा। वैल्यू जो ये बाहर से भेज रहे हो ना, भेज रहे हो कि नहीं, कि इस बार इसको घटा दो, इस बार इसको जोड़ दो, अब इसका ये कर दो, कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि उस मेथड के अंदर क्या है? पैरामीटर हैं, इसीलिए। और पैरामीटर किसको बनाते हैं, किसको नहीं बनाते, पता है ना?
जो वैल्यू देखना, इसलिए देखो ये हमने प्रोसेस भी इसका क्या किया था, यहाँ पे लिख दिया था। इसको भी यहीं एक पास ही रखो। क्या हुआ भाई? चलो यहाँ रहने देते हैं इसको। क्लियर है? लेकिन उसको उसमें नोट्स में डाल लेना, जो नोटपैड नहीं है उसमें इसको भी क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। तो अब क्लियर है पैरामीटर्स? यूज समझ में आ रहा है? तुम्हें क्या लगता है क्या यूज है पैरामीटर का? क्या यूज है? वैल्यू भेजेंगे, मतलब हमारा पर्पस क्या होगा, क्यों पैरामीटर बनाएंगे? अगर मान लो पैरामीटर ना बनाए तो नुकसान क्या होगा? तो मेरा कोड उसी फिक्स वैल्यू पे काम करेगा कि नहीं करेगा? पैरामीटर ही तो वो सहारा है जिसके थ्रू हम मेथड कॉल करने के टाइम पे उसको बता सकते हैं कि क्या इस बार क्या वैल्यू यूज करनी है और इस बार क्या वैल्यू यूज करनी है। और अच्छा एक बात, हाँ ये चीज व्हेन, ये लिख देते हैं, एक बात और है इसमें, फर्स्ट वैल्यू विल कहाँ, विल गो टू फर्स्ट पैरामीटर एंड सेकेंड वैल्यू विल गो टू सेकेंड पैरामीटर, सो ऑन। मतलब आगे ऐसे ही। अगर तो याद रखना कि जब तुम ये चलेगा तो पहली वैल्यू किस पे आएगी, पहले पैरामीटर पे, दूसरी आएगी किस पे, दूसरे पैरामीटर। ठीक? तो इसलिए वैल्यू संभाल के और ध्यान से भेजना। तुम ये सोचो कि ये देख लेगा, नहीं नहीं यार ये सही नहीं है, चलो उसको दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करेगा। पहली वैल्यू पहले पे आएगी, दूसरी दूसरे पे आएगी। तो जो वैल्यू जिस क्रम से भेजनी है उसी क्रम में आपको देखना। और एक बात बताओ, मेथड कॉल करते हो ना, तो हम लोग मेथड लिख रहे थे ना यार, अब ये लिखना भी छोड़ दो और कॉपी करना भी छोड़ दो। मेथड का नाम क्या है, सबट्रैक्ट है ना, तो बस ऐसे लिखा करो, क्या 2-3 अक्षर लिखो बस, और कंट्रोल स्पेस, अपने आप सबट्रैक्ट नाम का मेथड आ जाएगा। और देखो यहाँ 2 पैरामीटर लिखे हैं कि नहीं, इंट ए और क्या डबल बी। अब हम ये मेथड कॉल कर रहे हैं तो हमको देख के ही पता चल गया कि सबट्रैक्ट एक इतना देख, जैसे अगर मान लो हम इतना देख गए तो हम समझ गए क्या कि सबट्रैक्ट एक मेथड है और जिसमें 2 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर क्या है, इंट है, और दूसरा पैरामीटर क्या है, डबल है। तो मतलब अगर हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं तो पहली वैल्यू हमें क्या भेजनी होगी, इंट भेजनी होगी, और दूसरी वैल्यू हमें क्या भेजनी होगी, डबल हम भेजें। तो ये ऐसे देखो, कैलकुलेट सैलरी था ना, CLC लिखो, कंट्रोल स्पेस, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करके देखो ध्यान से, सब बता रहा है। क्या बता रहा है, इक्लिप्स बता रहा है कि मेथड का नाम क्या है, कैलकुलेट सैलरी। मेथड में कितने पैरामीटर हैं, बताओ कितने हैं, देखो लिखा है, कॉमा से अलग होते हैं ना, 4। पहला पैरामीटर है किस टाइप का, डबल टाइप, दूसरा इंट, तीसरा इंट, चौथा इंट। अगर इसे कोई भी कॉल करेगा तो उसे क्या करना होगा, पहला वो क्या भेज सकता है, डबल भेज सकता है, पहला चाहे तो दशमलव में भेज सकता है, लेकिन वो दूसरी वैल्यू दशमलव में नहीं भेज सकता। ये देखो, बताओ क्यों एरर दे रहा, क्योंकि वो माँ कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, दूसरी वैल्यू क्या चाहिए, इंट चाहिए, और ये दूसरी वैल्यू क्या भेज रहा है, डबल।
एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है, जावा का एक नियम पहले पुराना वाला याद करो, क्या है? जैसा वेरिएबल हो वैसी ही वैल्यू होनी चाहिए ना। यस सर। अब बताओ, तुम्हें एक नियम और पता है, जब ये चलेगा तो पहली वैल्यू किस पे जाएगी? पहली वैल्यू किस पे जाएगी? पहले पे। यस सर। हमने क्या बताया? पहली वैल्यू किस पर? जैसे आपने मेथड कॉल किया, 4 वैल्यू यहां से भेजी, तो ये वैल्यू कहां जाएगी? पहली वैल्यू कहां जाएगी? पहले पैरामीटर पे। दूसरी वैल्यू कहां जाएगी? दूसरे पे। तीसरी, तीसरे पे। चौथी, चौथे पे। अब तुम ही सोचो, पहली वैल्यू जो कि दशमलव है वो जाएगी किस पे? पहले पैरामीटर पे, जो क्या है? डबल है। तो डबल तो दशमलव संभाल ही लेगा। यस सर। लेकिन जब दूसरी वैल्यू जाएगी, ये भी क्या है? ये भी डबल है, ये भी क्या है? दशमलव है कि नहीं है? यस सर। ये दूसरी वैल्यू जाएगी जो कि दशमलव है, किस पे? दूसरे पैरामीटर पे। और दूसरा पैरामीटर का टाइप क्या है? इंट। तो भाई इंट दशमलव के नंबर को संभाल नहीं सकता, इसी बात की तो एरर देता है। हाँ, तब एकदम सही हो जाए। फिर एरर क्या है? खत्म हो। भाई देखो अब क्या है, अब ये क्या मांग रहा है? 2 डबल और 2 इंट। और यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 डबल 2 इंट। तुम्हें तो पता ही है, डबल डबल को भी संभाल, दशमलव को भी संभाल सकता है और पूरे नंबर को भी संभाल सकता है। ऐसी क्वालिटी डबल में होती है, ऐसी क्वालिटी इंट में, इंट सिर्फ इंट पूरे नंबर को ही रख सकता है, लेकिन डबल दशमलव वाले नंबर भी रख सकता है और पूरे नंबर भी रख सकता है। तो अब बताओ, अब मेथड बना लोगे? और जैसे तुम लोगों ने 5-6 प्रॉब्लम्स की ही थी, है ना? तो वैसे ही वो मेथड बनाओ, उसमें तुम पैरामीटर बनाओ और उसे क्या करो? कॉल करो। और बस इतनी बातों का क्या रखो? ध्यान रखो जो यहां लिखी है। इसमें हमने ये भी लिख दिया है, क्या? यहाँ ये बातें हमने लिखी दी हैं। ठीक, ये बात पे पॉइंट बना के वो नोट्स वाले नोटपैड में क्या कर देना? कॉपी कर देना। ठीक है, तो चलो ये हो गए क्या? पैरामीटर्स। ठीक है। और अच्छी एक बात, अच्छा ये देखो हम क्या दे रहे हैं, अब देखना मेथड का नाम क्या है, जरा देखते हैं। सबट्रैक्ट। क्या मांग रहा है? पहला इंट, दूसरा डबल। चलो ये मेथड फिर से कॉल करते हैं। 2 नंबर मांग रहा है ना, 2 इंट मांग रहा है, एक इंट और एक डबल। हम लिखते हैं इंट ए या इंट ए बराबर 100। ठीक, कोई गलती तो नहीं की है। और यहां लिख देते हैं ए कॉमा 500। तो बताओ एरर क्यों नहीं दे रहा? हाँ, एक ही वैल्यू फिक्स कर छोड़ो, लेकिन एक ही वैल्यू सबट्रैक्ट मेथड में थोड़ी डाले हैं। ध्यान से देखो। अच्छा ये लिख रहे हैं, पहले ये बताओ दोनों में क्या अंतर? एरर क्यों नहीं दे रहा? एक में तो 2 नंबर भेज रहे हैं वैल्यू बता दी है ना सर। और हाँ, तब दूसरा देखो जब एक मेथड तुम कॉल करते हो, जब तुम मेथड कॉल करते हो तब तुम क्या करते हो?
मेथड कॉल करते हो उसमें पैरामीटर होते हैं, तो पैरामीटर भेजते हो, पैरामीटर भेजते हो कि नहीं। अब ये क्या मांग रहा है, 2 पैरामीटर चाहिए, दोनों किस टाइप के चाहिए, इंट टाइप के, सॉरी नहीं, एक इंट चाहिए और एक क्या चाहिए, डबल चाहिए। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ भी एक पहला इंट है और मान लो दूसरा डबल ही कर देते हैं। पहला इंट है और दूसरा क्या है, डबल है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है। यहाँ पे क्या किए, ए भेजे हैं। यार ए भी तो क्या है, इंट ही है, ये भी तो क्या है, इंट ही है ना। तो यहाँ पे भी तो इंट ही भेज रहे हैं। देखो क्या है, यहाँ डायरेक्ट भेज दे रहे हैं, यहाँ वैल्यू को रख रहे हैं पहले किसमें, वेरिएबल में, तब वेरिएबल भेज रहे हैं। बतिया तो वही है ना। बताओ दोनों केस में भेज तो हम क्या रहे हैं, इंट ही रहे हैं ना। 677 भी इंट है और ये जो ए है जिसके अंदर 100 पड़ा है, ए भी क्या है, इंट है। इसीलिए यहाँ कोई एरर नहीं आ रही। मेरा कहने का मतलब है, उसको देखो सब्ट्रैक्ट मेथड कह रहा है कि हमें 2 इंट चाहिए, सर एक इंट चाहिए और क्या, डबल। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे डायरेक्ट भेज दो और चाहे वेरिएबल में पैक करके भेज दो, मतलब नहीं है। देखो जरा, देखो बताओ, देखो ये लिख रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है यार, एक ही चीज लिखे। जैसे ये वही सेम कंसेप्ट ये भी है, बस यहाँ क्या कर रहे हैं, वैल्यू को डायरेक्ट भेज दे रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, वैल्यू को वेरिएबल में रख के भेज रहे हैं। लेकिन दोनों हाल में सब्ट्रैक्ट मेथड को पहली वैल्यू इंट और दूसरी वैल्यू डबल मिल रही है, तो क्यों एरर देगा। हाँ नहीं, कहाँ लिखना चाह रहे हो, सर ए बराबर जो 100 दिखा है, 100 दिखा रहा है, हाँ बोल रहे हैं 200 लिखना। यहाँ 200 कर दो। अच्छा ए बराबर 100, फिर तो ए बराबर 200। अब देखो क्या होगा, रन करोगे, पहले क्या चलेगा, लाइन नंबर क्या चलेगी, 24 चलेगी। 24 चलेगी तो ए में क्या आएगा, 100 आएगा। 25 चलेगी तो ए में क्या आएगा, 200। जब 200 आएगा तो 100 क्या करेगा, छोड़ देगा। ए में क्या है, 200। बी में क्या है, 5566.89। तो यहाँ क्या जाएगा, अंदर 200 जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, 5566.89 जाएगा। हाँ यहाँ ऐसे डालना चाहते हो, और वो जो इसको 200 सही है। क्यों एरर होता है भाई, समझ क्यों नहीं रहे हो। एक मेथड इतनी बात कहता है कि अगर हमें कॉल करो तो जितने पैरामीटर हैं वो भेजो, जिस टाइप के हैं भाई उस टाइप का भेजो, जिस क्रम में है उस क्रम में भेजो। अब वो वैल्यू हमें तुम सीधे दे दो या वेरिएबल में रख के दे दो, बात तो एक ही है। अरे जैसे तुम ही है यार, तुम्हें पैसा हाथ में दे दें या पैसे को लिफाफे में डाल के दे दे, तो मिलेगा तो अंतिम में क्या, पैसा ही ना। तो सेम वही चीज यहाँ भी है भाई। देखो ये सीधी एक बात, भाई दुकान पे जाओ, हाथ में पैसा दोगे तब भी सामान देगा, लिफाफे में डाल के दोगे तब भी देगा, देगा कि नहीं देगा। सेम वही चीज यहाँ पे है। देखो हाँ भाई ये नहीं ये भाई ये मेथड है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे ये कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट क्या है, तो सब्ट्रैक्ट भाई मेथड का क्या है, नाम है। कह रहे हैं नाम बदल दो, चलो बदल देते हैं। क्या कर दिए, माइनस, तो यहाँ माइनस कर दिए। तो जहां कॉल करोगे भाई, अब किस नाम से, भाई जो नाम रखे रहोगे उसी नाम से बुलाओगे ना, उसी से कॉल करोगे ना। अब यहाँ माइनस काम अब भी वही करेगा, काम अब भी वही करेगा। अंदर का लॉजिक तो क्या है,
सेम ही है ना, तो नाम बदल दिए ना बस। बोलो क्लियर है ये? तो मेथड बना सकते हो, और मेथड के बारे में भाई ये पता है, पहली वैल्यू पहले पैरामीटर में जाएगी, दूसरी दूसरे में, ठीक है। और तुम्हें अच्छा ये बताओ हमको जरा, हाँ एक सेकंड, जरा ये देखना ध्यान से। पहले ये बताओ, यहाँ पे क्या होगा यार, थोड़ा एक मिनट इसको लिख देते हैं, 200.5। अब हमें बताओ जरा तुम लोग, हाँ, तो क्या आंसर आएगा? बोलो क्या आंसर आएगा? अच्छा ये बताओ, ए पे क्या आएगा? ए पे 100 आएगा कि 200 आएगा? नहीं सर, ए पे 100 आएगा। ए पे क्या आएगा? ध्यान से देखो, पहले ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला था? पहली वैल्यू हमने क्या बताया था? पहली वैल्यू पहले पैरामीटर पे आएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे पे आएगी, और पैरामीटर का नाम क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये मैटर नहीं करता। ध्यान से, ऐसा मत सोच लेना कि अरे इसका नाम बी है, अरे इसका नाम भी बी निकल गया तो गया, अपनी वैल्यू इसको दे दिया गया। इसको नाम से कोई लेना देना नहीं है, इसका एक ही नियम है, पहली वैल्यू पहले पे आएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे पे आएगी। भले यहाँ वेरिएबल का नाम बी रखे हो, तो ये जो बी में वैल्यू पड़ी है कितनी? 100, ये आएगी किसके पास? ए के पास, तो इसमें क्या आएगा? 100 आएगा। और दूसरा पैरामीटर क्या भेजे? ए में क्या पड़ा है? 200.5, तो 200.5 किसके पास आएगा? बी के पास। तो 200.5 में से ए मतलब 100 घटेगा, तो आंसर क्या आएगा? 100.5 है। और ये चीज, एक काम करते हैं, जरा चेक करके देखते हैं यार, अब तो नाम बदल दिए हम लोग ने, क्या रख दिए? अब बताओ जरा, तुमको ये दिखाते हैं, ये चलेगा, अगर हम कोड चला दे मेरा तो रन होगा, तो कौन सा मेथड चलेगा? माइनस मेथड चलेगा कि नहीं चलेगा? जब माइनस मेथड चलेगा तो अंदर कोड आएगा कि नहीं आएगा? तो हम चाहें तो चेक करके देख सकते हैं कि किस पे क्या आया है। देखो जरा, ये देखो क्या आया बताओ? माइनस मेथड के अंदर आ गया है कि नहीं आ गया चलाने के लिए माइनस मेथड? देखो ए पे क्या आया है? 100, बी पे क्या आया है? 200.5। क्यों? क्योंकि बी में क्या था? 100 था। बी में क्या था? 100 था। ए में क्या था? 200.5 था। तो तुम देखिए ना, मेरा यहाँ मेन समझाने का क्या मतलब था? समझाने का ये मतलब था कि कभी भी पैरामीटर के नाम पे कंफ्यूज मत होना। पैरामीटर का नाम क्या है ये महत्व नहीं रखता, बस ये मैटर करता है ऑर्डर क्या है। पहली वैल्यू पहले पे आएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे पे आएगी। नाम क्या है, नाम क्या नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे तुम्हें बताओ, ये कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, चला दें तो आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अगर हम आए, इसका एक ही जगह नाम रख दें क्या? सी, और इस पैरामीटर का नाम बदल के रख दें क्या? डी,
तो यहाँ भाई तो क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखो, तो क्या फर्क पड़ेगा बोलो भाई। यहाँ सी और डी पैरामीटर का नाम रखे हो तो मेथड के अंदर जहां यूज कर रहे हो वहां भी तुमको क्या रखना पड़ेगा, नाम इनका ऐसे ही रखना पड़ेगा ना, डी और सी ही यूज करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, सी डी ही यूज करना पड़ेगा ना। मानते हो कि नहीं करते हो? क्या कोड पे कोई फर्क पड़ेगा चलने पे? नहीं। तो मेथड का मेथड में पैरामीटर का नाम तो क्या रखते हो, जो मन करे वो रखो, बस उसी नाम से अंदर तुम उसे क्या करोगे, उसी नाम से उस वैल्यू को क्या करोगे, यूज पैरामीटर को क्या करोगे, यूज करोगे। जो कॉल करेगा उसके लिए नाम का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए देखो हमने यहां 3 चीज लिखी, और चाहो तो लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, देयर इज नो इम्पॉर्टेंस ऑफ मेथड क्या ऑफ पैरामीटर में, ये भी लिख देते हैं, पैरामीटर टाइप क्या मैटर्स नॉट। याद रहेगा, इसीलिए हमने ये लिख दिया ये बात कि पैरामीटर का क्या मैटर करेगा, टाइप मैटर करेगा, नाम मैटर नहीं करेगा। नाम तो जो मन करे वो रखो, कॉल करने के टाइम पे जो बंदा उसे क्या करेगा, कॉल करेगा। बस नियम यही है कि जितने पैरामीटर मांग रहा है, जिस टाइप के मांग रहा है और जिस क्रम या जिस ऑर्डर से मांग रहा है उसी में आपको भेजना है। क्लियर? तो अब बन जाएगा कि नहीं? तो भाई अब तुम लोग कुछ मेथड्स बनाओ, जैसे उन्हें 6-7 और प्रोग्राम जो थे उसको करो, उसमें भी क्या बनाओ, ऐसे पैरामीटर बनाओ और फिर उन मेथड्स को डिफरेंट टाइम पे क्या करो, कॉल करो, और देखोगे जरा सा भी कोई नियम तोड़ोगे वैसे ही कोड में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्लियर है? तो अच्छा ये बताओ कौन से 2 चीज जानते हो तुम लोग अभी तक खूब यूज किए तुम लोग, क्या इंट, और खूब क्या यूज किए तुम लोग, डबल। यही 2 चीज खूब यूज किए ना। तो भाई एक चीज और भी बहुत यूज होती है, जैसे यार देखो यहाँ कोड चल रहा था लेकिन पता चल रहा था सैलरी आ रही थी अलग अलग, अगर ये भी आ जाता कि किसकी सैलरी है तो तब समझने में क्या रहता, आसान रहता ना। तो जावा में जैसे इंट और डबल है, एक और आज से याद रखो, एक है कौन, स्ट्रिंग। जैसे इंट होता है ना नंबर के लिए, स्ट्रिंग हम यूज करते हैं किसके लिए, नाम, गांव, पता, कुछ भी रखना हो तो क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग। जैसे लिखें स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, जैसे लिखते हैं नेम बराबर, लेकिन याद रखना स्ट्रिंग की वैल्यू किसमें होती है, डबल कोट्स के अंदर। अब यहां जो मन करे, जैसे नाम रखना चाहे तो अपना नाम रख सकते, लेकिन तो देखो इंट वैल्यू कैसे रखते हैं, बोलो। इंट जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है, वो डबल कोट्स के अंदर नहीं होती। जो दशमलव वाली वैल्यू डबल वैल्यू होती है वो भी दशमलव में नहीं होती, ये देखो, है ना। लेकिन तीसरी चीज देखो, जो वैल्यू कैसी रहेगी, स्ट्रिंग, नाम याद रखो, वहां पे उसकी जो वैल्यू रहेगी वो डबल कोट्स के अंदर रहेगी। कुछ भी लिखो डबल कोट्स के अंदर, राहुल लिखो, इंडिया लिखो, XYZ लिखो, है ना। तो ये क्या है, याद रखो खूब ध्यान से, स्ट्रिंग। याद है? अगर कहीं ऐसे स्ट्रिंग नेम लिखा है, तुमसे कहे कोई कि नेम में वैल्यू डालोगे तो ऐसे मत डाल देना, एरर देगा। वो कहता है स्ट्रिंग की भैया हमें लिखने की क्या है
पर्टिकुलर स्टाइल है, और वो पर्टिकुलर स्टाइल क्या है कि हमको लिखना है आपको कहाँ, डबल कोट्स के अंदर। हो गया कि नहीं? ठीक है, तो अब यूज कर लोगे इसको भी। देखो क्या कर रहे हो, चलो इसी में यूज करते हैं। ये देखो, रन करो, देखो राहुल प्रिंट हो रहा है कि नहीं। चलो सैलरी के साथ मान लो 4, ये सैलरी वाला मेथड बनाया है। क्या मेथड का नाम रखा है हमने, पहले ये बताओ। मेथड का नाम हमने क्या रखा है, कैलकुलेट सैलरी। इसमें कितने पैरामीटर हैं, 4। हम चाहते हैं कि एक चीज और भी हम बाहर से बताएं, क्या, आदमी या एम्प्लॉय का क्या नाम, जिसकी सैलरी, अब जिसकी सैलरी प्रिंट हो रही, तो भाई उसके लिए भी या तो एक रास्ता है, ऐसे लिख दें स्ट्रिंग, क्या लिख दें, नेम, या ऐसे लिख दें, अच्छा सा नाम रख दें, क्या, एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू, चलो राहुल रख दो। और जब यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, नेट सैलरी ना, तो साथ में ये भी प्रिंट कर दो, ऐड कर दें, क्या, एम्प्लॉय नेम प्लस नेट सैलरी। तो अब क्या आएगा, प्रिंट होगा, नाम प्रिंट होगा और साथ में क्या प्रिंट होगी, सैलरी। चलाओ, बताओ, कंपनी में बस अकेले राहुल ही काम करते हैं, बहुत आदमी काम करते हैं ना, तो सबके नाम पे, सबके सैलरी स्लिप पे राहुल लिख के आएगा, नहीं ना, उनका नाम लिख के आना चाहिए ना। तो भाई यही तो है। तब क्या समझ में आ रहा है, इस मेथड में के अंदर एम्प्लॉय का नाम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है कि नहीं, अलग अलग एम्प्लॉय का नाम क्या हो सकता है, अलग अलग। तो इसलिए ये गलती नहीं करेंगे, एक पैरामीटर और क्या करेंगे, इसी में बना देंगे। और मान लो शुरू में ही बना दिया, स्ट्रिंग एम्प्लॉय, देखो दिख रहा है ना, देखो स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम। अब ये मेथड कितने पैरामीटर मांग रहा है, पहले 4 मांगता था ना, 5। क्या मांग रहा है, पहला स्ट्रिंग, दूसरा डबल, तीसरा डबल, चौथा इंट, 5वां इंट। अब जो भी कॉल, देखो सब लोग के पास यहाँ एरर आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि ये लोग 4 भेजे, तो भैया इनको क्या भेजना पड़ेगा, स्ट्रिंग दे दें, स्ट्रिंग। जैसे पहले का नाम बता देते हैं, जैसे पहले का नाम, एरर दे रहा है, क्यों, क्यों भाई, क्योंकि कैलकुलेट सैलरी मेथड के अंदर पहला पैरामीटर किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का ना। तो भैया अभी आप क्या कर रहे हो, दूसरा क्या भेज रहे हो, स्ट्रिंग भेज रहे हो, गलत है ये। आप ऐसे भेजो, जैसे राम भेज दो, तो एरर गई कि नहीं, भेज। ठीक है, और अब देखो, अरे भैया जो सॉफ्टवेयर में होता है बाय डिफॉल्ट सब में जानू और डेविड का ही नाम लिखा होता है, सब वही लोग तो बनाए हैं। हाँ, वही उन्हीं लोग का नाम हर जगह दिखता है। अब चलाओ, अब देखो, एक मिनट कहाँ भाई, यहाँ। अब देखो चलाओ भाई, ये राम, इसका नाम राम था और इसकी इंफॉर्मेशन ये भेज दी, ये भेज दी, सबका देखो बढ़िया से आएगा कि राम की इतनी है, श्याम की ये है सैलरी, डेविड की ये है, जॉन की ये है। अब लेकिन तुम कह रहे हो इसमें क्या जोड़ दें, डैश जोड़ दें, क्या जोड़ दें, डैश जोड़ दें। तो यार डैश कैसे जोड़ें, डैश इतने आसानी से नहीं जुड़ता। अगर डैश जोड़ना है यहाँ पे एम्प्लॉई, और ये चाह रहे हैं एम्प्लॉई का नाम आए और फिर क्या आ जाए, सैलरी, उसके बीच में क्या आ जाए, डैश आ जाए ना। तो भाई एक बार और प्लस लगाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा।
और स्पेस ऐसे। अब चलाओ, अब आ रहा है ना। चलो आज इतना ही रखते हैं। थोड़ा क्या करो, थोड़ा ये पैरामीटर्स के ऊपर क्या